तो अक्सर पेंट कंपनी ये कहती है कि हमारा जो पेंट है वो वॉशेबल है, मतलब कि अगर कल को दीवार गंदी हो जाए, किसी बच्चे ने कुछ गंदा कर दिया या पेंसिल चला दी या सब्जी के दाग लग गए तो वो इजीली क्लीन हो सकता है। अब आज इस वीडियो में हम लाइव कंपैरिजन करना जा रहे हैं अलग अलग ब्रांड के पेंट्स का, जो कि लग्जरी पेंट्स हैं जो ये दावा करते हैं कि वॉशेबल है। और उसके लिए मैं लेके आया हूं आज यहाँ पे ओपस का पेंट, और जिसमें लिखा है एवर वॉश। दूसरा हमने लिया है JSW का पेंट। तीसरा हम लेके आए हैं बर्जर का, जो डिमांड करता है, जो ये दावा करता है इजी क्लीन। और चौथा जो हम लेके आए हैं वो एशियन पेंट्स का रॉयल, जिसमें भी कहा जाता है कि ये एक तरीके से वॉशेबल पेंट है। तो अब मैं करने जा रहा हूं इसको लाइव टेस्ट। ये वीडियो भैया कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लाइव टेस्ट करने वाले हैं कि जो कंपनी कहती है वो सच है भी या नहीं। आज करेंगे पर्दाफाश, जैसा हमने किया था पिछले वीडियो में जो था डिफरेंट ब्रांड्स के टाइल कंपैरिजन के ऊपर, जो आप यहाँ आई बटन में बाद में जाके देख लेना। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं कि जब हम इसको साफ कर रहे हैं तो साफ करने से क्या पेंट तो खराब नहीं हो जाएगा बाद में। तो इसको भी मैं सिर्फ ऐसे रब कर करके छोड़ रहा हूँ। ओ ये क्या हुआ? हाँ बढ़िया लगा, वेरी गुड। तो अभी तक इस मोप से और पानी से चारों के चारों पेंट फेल हो गए हैं, पास कोई नहीं हो पाया। तो अब हम दूसरा केमिकल ट्राई करते हैं, उससे क्या होगा। तो यहाँ पे हम बना देते हैं ये। तो सबसे पहले हम खोलने जा रहे हैं एशियन पेंट का रॉयल, जिसका एशियन पेंट व्हाइट का कोड है L146, जो हमने ऑलरेडी पहले बना लिया है। दूसरा अब हम खोल रहे हैं बर्जर का, जो कहता है इजी क्लीन। अब तीसरा जो पेंट का डब्बा हम खोलेंगे वो है JSW पिक्सा। अब खोलने जा रहे हैं हम चौथा ब्रांड, जो है बिरला का ओपस पेंट, जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है। तो अब हम दीवार पे सबसे पहले एक सैंपल बनाएंगे, जिसके लिए हम मास्किंग टेप को यूज करेंगे, और एक 2x2 का बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके से पेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इसको। ये हो गई मार्किंग हमारी रेडी, और अब हम इसको मार्किंग कर लेते हैं कि कौन से ब्रांड का पेंट किस पे होने वाला है। तो अब ये मिक्सिंग हो गई है चालू। तो अक्सर जब भी घर में पेंट करो तो हमेशा याद रखना कि रोलर जो यूज़ करो वो फॉर्म का रोलर होना चाहिए। मल्टी रोलर जो कपड़े वाला होता है वो नहीं करना, हमेशा फॉर्म वाला। इससे जो आपके पेंट में टेक्सचर और फिनिश आएगा वो एकदम स्मूथ आएगा और देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमेशा फॉर्म के रोलर को यूज़ करना है, 0 नंबर वाला। छोटी सी टिप है, ये याद रखना। और ये लग रहा है हमारा फर्स्ट कोट। और ये जो वॉल का बेस आप देख रहे हो, इस वॉल में ऑलरेडी POP पनिंग हो रखा है और चौक मिट्टी का 2 कोट ऑलरेडी हो चुके हैं, सैंडिंग हो चुका है, प्राइमर लग के बेस रेडी है। चौक मिट्टी लगने के बाद वॉल कैसी दिखाई देती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे अगर आप देखोगे तो थोड़ा येलोइश मिट्टी जैसा कलर आ जाएगा, जो कि चौक मिट्टी का कोट दिखाई देता है। रोलर से करने का ये फायदा होता है कि जो इसका टेक्सचर आता है वो इस टाइप का मिहीम होता है, प्लेन होता है, जैसे कि आपने एक स्ट्रॉन्ग बढ़िया क्वालिटी का वॉलपेपर डाल दिया हो। तो अभी ये इसमें फर्स्ट कोट हो गया है। अब सेकंड कोट के लिए हम इसको सूखने का टाइम देंगे। तब तक मीनवाइल हम तैयारी करने जा रहे हैं अब ओपस पेंट की, जिसके अंदर एक काम करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं बिरला का ओपस, जिसका कलर हमने थोड़ा चेंज रखा है सो दैट कि हमें डिफरेंशिएशन पता लग जाए कौन सा कलर किसका होने वाला है। तो अब हमने रोलर को और ब्रश को साफ कर लिया, तो अब हम इससे दूसरे पेंट को करेंगे। लो पेंटर बाबू। तो ये लग गया एशियन पेंट का रॉयल, ये लग गया बिरला का ओपस, और ये हो गया JSW का पिक्सा। तो अब हम इसको पेंट करेंगे। तो ये रेडी हो गया है भैया हमारा JSW का फर्स्ट कोट ऑफ पेंट रेडी हो गया है। अब हम जाएंगे इसके बाद जो लास्ट पेंट हम लेके आए हैं, जो कि है हमारा बर्जर का, उसको अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। अब इसको सूखने में कम से कम 6-7 घंटे लगेंगे। उसके बाद कल हम इस पे आएंगे और दोबारा आके इस पेंट में सबसे पहले चलाएंगे पेंसिल, उसके बाद पेन, फिर वाइट मार्कर, फिर इस पे हम फेंकेंगे सब्जी, फिर हम करेंगे इस पे वाइट मार्कर का यूज। उसके बाद गंदे हाथ लगाएंगे, जूते भी लगाने वाले। तो देखेंगे कि क्या बनने वाला है, या कौन सा पेंट अपने उस वॉशेबल पार्ट के ऊपर स्ट्रांगली खड़ा रहेगा। तो ये लग के रेडी हो गया बर्जर का इजी क्लीन लग्जरी इंटीरियर इन बर्जर। आप देखते हैं बर्जर को करते हैं।
तो रॉयल पेंट फर्स्ट कोट डन, बिरला ओपस फर्स्ट कोट डन, JSW पिक्सा डन एंड बर्जर इजी क्लीन डन। The next day, तो अब हम चेक करेंगे और बुरी तरीके से इस पर टेस्ट करने वाले हैं कि बॉस इन पेंट में से कौन सा पेंट स्टेन फ्री है, और सबसे बड़ी चीज अगर स्टेन लग गया तो साफ कैसे हो सकता है। घर में छोटे बच्चे और पेंसिल के मार्क्स हो गए तो वो क्लीन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, जैसा कि ये कंपनी दावा करती है सारी की सारी। आज होने वाला है लाइव टेस्ट, तो 1 बाय 1 इन पेंट के साथ डेमो प्ले करते हैं। तो उससे पहले हम ये मास्किंग टेप को निकाल लेते हैं, क्योंकि यार ये करने में मुझे बड़ा मजा आता है और ये इतना सेटिस्फाइंग वीडियो लगता है मेरे को जब ये उतरती है। तो ये देखना, ओ ये क्या हुआ, तो ये उतर गया। उतरने का रीजन ये है कि इसके पीछे हमने सैंडिंग नहीं करी। अगर सैंडिंग होती तो ये पेंट उतरता नहीं। तो ये आपके लिए भी टिप है कि कल को जब पेंट करोगे तो पेंट से पहले प्राइमर लगने के बाद सैंडिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये उतर गई सारी मास्किंग टेप्स। तो अब करेंगे इसका हम फर्स्ट टेस्ट की पेंसिल। अगर घर में अतरंगी बच्चे हैं तो पेंसिल से क्या इसके निशान मिटेंगे या नहीं मिटेंगे, और इसके लिए हम ले आए थोड़ी कलर पेंसिल। बताओ क्या लिखे जाए। सबसे पहले लिखते हैं इस पे इंटीरियर कुछ, यहां पे भी लिख देते हैं 5 जुलाई बिग अनाउंसमेंट, जो कि आपको पता है होने वाली है। कोई भी प्रोफाइल के लोग हों वो अपने घर को #मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल बना सकते हैं। मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल। अब जो सेकंड मैं लिखने वाला हूं वो है पेन। जो पेन से मैं लिखने वाला हूं, जिसमें हम पेन के मार्क्स को ऐसे चलाएंगे। तो कमेंट करके बताओ आपके घर में शैतानी बच्चे हैं, पोलाइट बच्चे हैं कि तूफानी बच्चे हैं। तो यहां पे हम बना देते हैं ये पेन हमने चला दिया है। और वीडियो को लाइक कर देना, बहुत महंगा खर्चा हो रहा है। फेबर कासल के किंडरगार्टन के ये क्रेयॉन्स है। ओके, तो अब हम इसको चलाने जा रहे हैं। इंटीरियर कुछ #5 जुलाई ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अब हम करेंगे थोड़ी सी डस्ट, और ये गंदे हाथ से हम इस पे अब लगाने वाले हैं अपना। तो इस पे तो यार पकड़ ही नहीं रहा है, और इस पे भी नहीं पकड़ा है, और ये भी गंदा थोड़ा सा हुआ है, पर अभी चेक करेंगे। अब पानी की थोड़ी छींटें गंदी गंदी ये डाल थोड़ा सा और बस। तो भाई इतना क्यों डालना है। और ये पानी की छींट इस पे आ गई है, और इसको और थोड़ा हमने गंदा कर दिया है। हाँ बढ़िया लगा, वेरी गुड। ये एक स्पेशल टाइप का मोप है, घरों में भी होता है, लेकिन इसमें एक क्वालिटी अलग है। ये कौन सा मोप है जिससे दीवार को साफ किया जाता है, लिंक डाल दूंगा, खरीद लेना जाके। तो अब हम इसको गीला करके और इसको साफ करने की कोशिश करेंगे। पहले सूखे से ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉयल शाइन की। और ये यहाँ महंगा पेंट है, इसकी एक 20 लीटर की बकेट कम से कम 11-12 हज़ार की आती है। तो सबसे पहले इससे ट्राई करते हैं। और ये फैलना शुरू हो गया है, बट ये मिट नहीं रहा है, ना पेन का निशान जा रहा है। ऑल तो डस्ट तो सारे रेजिस्टेंट है, डस्ट किसी पे भी नहीं रुकी। जो मुझे यहाँ दिख रहा है डस्ट तो साफ हो गई है, इस पे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, जो कि है JSW का पेंट। इस पे शूज के मार्क्स भी नहीं जा रहे हैं, और यहाँ भी बस कलर फैल ही रहा है। और बर्जर के जबकि साफ हो रहे हैं, और बाकी क्रेयॉन्स कुछ नहीं मिटा। अब हम ट्राई करेंगे इसको पानी से। ऑल तो पेंट को तो कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है, पर मिट भी नहीं रहा है। तो मतलब हल्के फुल्के दाग तो मिटाए जा सकते हैं। JSW पे पानी से डस्ट के मार्क तो मिट रहे हैं अच्छे से। और यहाँ पे भी मुझे नहीं लग रहा कुछ होने वाला है यार ये। तो अभी तक इस मोप से और पानी से चारों के चारों पेंट फेल हो गए हैं, पास कोई नहीं हो पाया। तो अब हम दूसरा केमिकल ट्राई करते हैं, उससे क्या होगा। वैसे हमने 3 चीजें मंगाई हैं, थिनर मंगाया है, तारपिन ऑयल मंगाया है, और सर्फ एक्सल। इस पे डालेंगे। सर्फ एक्सल को मैंने इसको फ्लैट पे रख लिया है, और ये करने मुझे बड़ा मजा आता है। ये हमने बनाया इसको ऐसे। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब हम इसको मिलाना शुरू करेंगे और देखते हैं कि इससे हमारा पेंट निकलेगा कि नहीं। पहले इसको मैं क्रश कर लिया बिल्कुल,
लिक्विड फॉर्म में, सो दैट कि ये पेस्ट सा बन जाए। और अब इससे मैं इसको छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। हो, मिटने लग रहा है और ये काफी हद तक मिट रहा है। बट पॉइंट ये है, देखना ये है कि जब हम इसको साफ कर रहे हैं तो साफ करने से क्या पेंट तो खराब नहीं हो जाएगा बाद में। तो इसको भी मैं सिर्फ ऐसे रब कर करके छोड़ रहा हूँ। यस, काफी हद तक मिट रहा है। तो अभी मैं सारा नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे को बहुत सफाई करनी पड़ जाएगी। तो अब ये मैंने ब्लू इंक था, पेंसिल थी, ये मैं पेन को रब करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं लग रहा शायद मिटेगा, पर शायद मिट भी जाए। तो इसको मैं थोड़ी देर इस पे ऐसे करके छोड़ देता हूँ। और क्रेयॉन्स तो बिल्कुल मिट ही गया है। तो अब हम थोड़ा पानी और ले लेते हैं। अब करते हैं हम बिरला ओपस पे पेंसिल के मार्क को रब करने की कोशिश, जिस पे मुझे लग रहा है कि ये शायद छूट जाएगा। बट ये तो पता चलेगा जब मैं इसको थोड़ा सा देर बाद करूँगा। लेकिन अगर काफ़ी देर तक रब कर रहा हूँ तो ये मिट जा रहा है, ये देख रहे हो। अब हम करते हैं क्रेयॉन्स पे। देखना यह है कि पेंट में किसी टाइप का स्क्रैच बना है कि नहीं। और अब हम करते हैं पेन की इंक को मिटाने की कोशिश। अब हम करते हैं JSW पे एक्सपेरिमेंट। ओके, अगर ज़्यादा मैं प्रेस करके रब कर रहा हूँ तो ये मिट रहा है निशान, पर देखना ये है कि स्क्रैच आएगा कि नहीं। तो JSW का पेंट भी मिट रहा है, लेकिन काफ़ी मेहनत मुशक्कत के बाद। अब करते हैं क्रेयॉन्स पे। और क्रेयॉन्स इस पे इजीली मिट गया है। बर्जर इजी क्लीन पे तो 1 मिनट में मिट गया भाई, बिना कोई मेहनत के, इजीली। ये पेंसिल का मार्क है जो मैं मिटा रहा हूँ, 1 मिनट में मिट गया। तो तीनों पेंट में से अभी तक तो बेस्ट यही आ रहा है, जबकि पानी में चारों पेंट फेल हो गए। अब हम क्रेयॉन्स को कर रहे हैं। ओ माय गॉड, क्रेयॉन्स भी 1 मिनट में सेट। ओ गायब, नाइस यार, दिस इज रियली गुड। और अब करते हैं हम पेन्स को, जो किसी पे भी नहीं मिटा अभी तक। और पेन में बर्जर भी यहाँ पे मुझे फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक जो हमें पता चला वो ये कि सर्फ एक्सेल को यूज करने के बाद जो एशियन पेंट का रॉयल है उस पे मार्क मिटे, बट बहुत थोड़े से। ओपस के केस में भी मार्क मिटे, लेकिन अगेन थोड़े से। लेकिन पेन के सिनेरियो में ये भी फेल, एशियन पेंट भी, ओपस भी फेल हो गए, JSW भी फेल हो गया और बर्जर भी फेल हो गया। तो पेन के निशान मिटाने में थोड़ा सा मुश्किल ज्यादा आएगी। अब पहले मूव करके देख लेते हैं। तो साफ तो ऑल्दो हुआ है, ये पेंसिल के मार्क हैं। ये क्रेयॉन्स तो बिल्कुल ही साफ हो गया, मिट गया एकदम। ये है एशियन पेंट का रॉयल। और पेन के निशान ना हल्के हुए ना मिट रहे हैं, बट नहीं, काफी मेहनत के बाद भी ये नहीं हटेगा। क्रेयॉन्स बिरला ओपस के केस में नहीं मिट पा रहे हैं, तो क्रेयॉन्स के केस में बिरला ओपस हो गया फेल। अब मिटाते हैं पेन का निशान। तो यहाँ पे पेन भी नहीं मिट पाया। तो अभी तक रॉयल शाइन के केस में क्रेयॉन्स इजीली सर्फ से उतर चुके हैं। और अब करते हैं हम JSW। इसके पेंसिल के निशान जाने में भी काफ़ी मेहनत लग रही है और क्रेयॉन्स में भी ये नहीं मिट पा रहा है। और अगर हम बर्जर का देखें तो बर्जर ने भैया क्रेयॉन्स भी मिटवा दिया है। ये देखो सामने ही आपके, ये पेंसिल के निशान है, ये भी इजी निकल रहे हैं, ये भी साफ हो गया। और पेन के निशान में तीनों पेंट फेल हो गए। तो अभी तक स्टेन रिमूवल के मामले में सबसे ज्यादा बर्जर ही मुझे ठीक लग रहा है, जबकि मुझे लगता था एशियन पेंट का रॉयल ज्यादा बेटर रहेगा, बट बर्जर यहाँ जीत रहा है अगर स्टेन आ जाते हैं तो। अब ट्राई करेंगे हम थिनर से। अब मैंने नया मोप ले लिया है जिसके अंदर मैं थिनर जो है वो लगाऊंगा और थिनर से करेंगे। और ये भर लिया हमने थिनर को। अब फटाफट इसको उतारने की कोशिश करते हैं थिनर से क्या होता है। और थिनर से तो सब कुछ साफ हो गया भाई। भाई थिनर से पूरा चीजें, पेन, पेंसिल, मतलब कि पेंट तो ठीक ही लग रहे हैं सारे। पर 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 देखो, पेंट भी निकलने लग गया है साथ के साथ। और ये तो पूरा ही पेंट निकलने लग गया है। तो दूसरी तरफ से करने की कोशिश करते हैं। ये है बिरला ओपस का पेंट, पर इसमें क्रेयॉन्स तो अब भी नहीं निकले। तो बिरला ओपस क्रेयॉन्स के मामले में फेल हो जा रहा है। और मैं कहूँ तो एशियन पेंट रॉयल अभी तक जीता है। अब हम JSW पे बात कर रहे हैं, इसमें से कुछ भी नहीं मिटा थिनर से। बर्जर का इजी क्लीन, थिनर से एकदम साफ। ठीक है, ये भी साफ हो गया है पूरा, और हो ही जाएगा ज़्यादा मेहनत करूँगा तो। पर पेंट इसने भी छोड़ दिया है। अब ये सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हो, ये सारा पेंट है। थिनर मैं कहूँगा कि छोटे मार्क्स हैं तो हल्का सा लगा के साफ कर सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा बड़े मार्क्स हैं तो मैं कहूँगा थिनर की जगह अभी तक सर्फ एक्सेल ज़्यादा बेटर जा रहा है। अब हम यूज़ करने वाले हैं तारपिन तेल को। ये बेसिकली एनिमल पेंट, लोहे वाले पेंट में मिलाया जाता है। पर इससे पेंट छूट रहा है। क्रेयॉन्स चला गया लेकिन पेंट अगेन इसमें भी उतर रहा है। ठीक है, तो तारपिन तेल इज द बेस्ट एसेट, उससे बिल्कुल साफ हो रहा है। तो बर्जर में भी साफ हो रहा है। तो अब तक हमने वीडियो में मटेरियल जो यूज किया साफ सफाई में, तो यहाँ पे जो सॉलिड टक्कर मुझे दिखी वो दिखी रॉयल एशियन पेंट्स में और बर्जर में। तो सबसे पहली चीज देखी जाए तो टेक्सचर के मामले में जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, कि टेक्सचर का मतलब ये हो गया कि पेंट करने के बाद जब उसको टच कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा स्मूथनेस टेक्सचर किसका आ रहा है, तो उसमें सबसे अच्छा मुझे लगा बर्जर और एशियन। इन दोनों को देता हूं 10 में से 9, बाकी दोनों को मैं देता हूं 10 में से 7 नंबर। उसके बाद जब मैं क्लीनिंग करने लगा तो पेंट निकलना शुरू हो गया। जो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो पेंट निकला नहीं जिसमें, वो था हमारा
JSW जिसमें पेंट बिल्कुल नहीं निकला, जबकि बाकी तीनों में तो JSW को 10 में से 9 नंबर, बाकी तीनों को 10 में से 7 नंबर। और जो रही बात इजी क्लीन की, तो सबसे ज्यादा एक्चुअल में नाम इन्होंने सही दिया है बर्जर ने, जिसका नाम है इजी क्लीन। सबसे इजीली सर्फ से जो क्लीन हुआ वो ये हुआ। उसके बाद कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी किसकी थी, कि सबसे ज्यादा टिका कौन सा, तो वो भी बर्जर टॉप पे आएगा, एशियन पेंट सेकंड नंबर पे आएगा, बाकी दोनों थर्ड पोजीशन पे आते हैं कि जब हम क्लीन करने लगे तो उसके बाद वो पेंट निकला नहीं आसानी से, ये वो चीज है। अब रही बात दीवार के साथ सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से चिपका कौन सा रहा, वो है भैया JSW पेंट, क्योंकि जब मैं इसको साफ कर रहा था तो मुझे भी फील हो रहा था JSW सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से दीवार से चिपका रहा। तो अगर आप मुझसे पूछो कि मनीष आपने बता तो दिया, मुझे भी कंफ्यूजन है कि यार चारों पेंट में से जीतेगा कौन, तो हर किसी ने अपने एरिया में परफॉर्म तो सही किया है। तो अगर मैं ये कहूं कि आपका घर मॉइस्ट ज्यादा है, सीपे जाने के ज्यादा चांसेस हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए JSW और बर्जर ज्यादा बेटर है। अगर आप कहोगे कि मनीष हमें लग्जरी फिनिश चाहिए, तो मेरे हिसाब से एशियन पेंट्स का रॉयल ज्यादा जीतता है। अगर आप कहते हो कि मुझे शाइनिंग ज्यादा अच्छी चाहिए, तो शाइनिंग सबसे ज्यादा जो मुझे दिखाई दी वो ओपस के अंदर दिखाई दी है। तो ओवरऑल अभी जो जीतते हुए पेंट दिख रहे हैं वो मैं कहूंगा आपके घरों के लिए दैट इज बर्जर एंड एशियन पेंट्स का रॉयल। बाकियों को आप 5 जुलाई को हम बिग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, उसको याद रखना। फर्स्ट कम फर्स्ट वालों को ही लोगों को चीजें मिलने वाली हैं, तो डोंट मिस इट आउट। सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो और कमेंट करके बताओ आप और कौन सी कंपैरिजन टेस्ट की वीडियोस देखना चाहते हो, हम उस पर कंपैरिजन टेस्ट बना देंगे। तो अब आप पूछोगे मनीष कि अगर हमारे घर में भी मार्क्स हैं तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या रहेगा सफाई करने का, तो मैं कहूंगा आपको बेस्ट चीज जो यूज करनी है दैट फर्स्ट इज सर्फ एक्सेल, जो आप पानी में पेस्ट करके मिटा सकते हो। सेकंड आपको यूज करना है जो कि है आपका तारपेन ऑयल, वो भी मोप के साथ, माइक्रोफाइबर वाले के साथ, किसी और चीज से मत करना, नहीं तो पेंट में स्क्रैच हो जाएंगे, क्योंकि जब हमने इसे मोप के साथ किया तो किसी भी पेंट में स्क्रैच नहीं आया। दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग। आपको ग्लव्स पहनना है, मोप को यूज करना है और बच्चों को इनसे दूर रखना है, क्योंकि ये केमिकल्स बहुत ही हार्म कर सकते हैं। तो जब भी अपने घर में ऐसे दाग को क्लीन करना हो तो इंटे कोच की इस वीडियो को देख लेना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए कमेंट करके बता देना, हम उस पे नेक्स्ट कंपैरिजन वीडियो बना दें। और आपको कौन सा बेस्ट पेंट लगा इनमें से वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो हम भी देखेंगे कौन सा बेस्ट पेंट है। और अगर आप अपने डिजाइन कंसल्टेशन या एग्जीक्यूशन कर जाते हो तो नीचे फॉर्म है, उस फॉर्म को भर देना एंड दैट्स इट, मेरी टीम आपके पास पहुंच जाएगी।